हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई के आपको ऐसे म्यूचुअल फंड बताएंगे जिनके अंदर आप एसआईपी और लमसम आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके मार्केट के करेक्शन के दौर में, इस मार्केट के गिरावट में भी आप लमसम कर सकते हैं और एसआईपी स्टार्ट भी कर सकते हैं। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जिन मैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड की बात करूंगा उनकी ग्रोथ कितनी ज्यादा है इन चीजों से। यानी कि सेविंग अकाउंट की हम बात कर लेते हैं तो वहां पर आपका जहां आपको एसबीआई के अंदर रिटर्न मिल रहा है वो करीब 10 गुना मिल रहा है आपको इस सेविंग अकाउंट से, है ना। 10 गुना तक मिल रहे हैं आपको। फिक्स डिपॉजिट में आपको 5 गुना तक मिल रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आपको 6 गुना तक मिल रहे हैं। और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको जो मिल रही है वो आप उसके हिसाब से आपको 40% तक रिटर्न मिले हैं पिछले 5 साल के अंदर। यानी कि ये डेटा पिछले 5 साल का डेटा है। और जो गिरावट आई है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे चीजें हो गई हैं, लेकिन एक्यूरेट चीज आपको क्या है कि भैया पिछले साल के अंदर 40% रिटर्न मिला है मान लीजिए, तो पिछले अगले आने वाले 5 साल के अंदर भी 40% मिल जाएगा, ऐसा कहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मार्केट में ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग ही हमें रिटर्न मिलते हैं। तो ये जो डेटा बता रहा हूं मैं पिछले 5 साल का डेटा है, ठीक है ना। और आने वाले समय के अंदर हमें ये रिटर्न कंटिन्यू मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मार्केट अब गिरावट का दौर चल रहा है, गिरावट का दौर चल रहा है मार्केट में, यानी कि हम इस समय पे सस्ते में चीजों को बाई कर सकते हैं। अभी मार्केट अभी और भी गिर सकता है तो हम और भी चीजें बाई कर सकते हैं सस्ते में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। और देखिए, बिगेस्ट एसबीआई हम क्यों चूज कर रहे हैं, एसबीआई के म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं। हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बड़ा नाम है, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री, लोन एसबीआई के काफी दिए जाते हैं, काफी ब्रांड है, नाम है, ठीक है ना। ट्रस्ट है, लोग ट्रस्ट भी करते हैं, विश्वास करते हैं कि भाई एसबीआई बैंक भागेगी नहीं, कोई सरकारी बैंक है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया, क्या हो गया, वेल नोन एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में, लोन में, और मोस्ट ट्रस्टेड क्या है, सरकारी है। इसलिए यहाँ पे क्या है, लोगों का विश्वास रहता है कि भैया यहाँ पर हम पैसा अगर डालते हैं इसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो हमें ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। अब ये क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड अगर आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, अगर आप नए हैं तो बता दूं आपको सिंपल कि यहाँ पर क्या है, एक बास्केट रखी है, यहाँ पर आपने पैसा डाला, यहाँ किसी और ने पैसा डाला, यहाँ किसी और ने पैसा, यानी कि पूल ऑफ मनी, पैसा इकट्ठा हो गया, पूल ऑफ मनी इकट्ठा हो गया। फिर इस पैसे को एक फंड मैनेजर होता है जो कि काफी हाईली क्वालिफाइड होता है, अपनी फील्ड का माहिर इंसान होता है। इस पैसे को कहां पे लगाता है, इस पैसे को शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो फंड मैनेजर इस पैसे को डिफरेंट अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और यहां से फिर रिटर्न निकालने की कोशिश करता है। और वो रिटर्न किसको मिलते हैं, इन्वेस्टर्स को, जस्ट लाइक मी और जस्ट लाइक यू, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं कि मनी रूल क्या कहता है अपनी लाइफ के अंदर। यानी कि मनी रूल ये कहता है कि हमारा पैसा क्या है, ग्रो होना चाहिए। हमारा पैसा क्या करना चाहिए, ग्रो, बढ़ना चाहिए। आप आज एफडी के अंदर पैसा लगा दीजिए, मान लीजिए एफडी की रेट जो मिल रही है आजकल, एफडी रेट कितनी मिल रही है, 6 से 7% मान लीजिए 6 से 7% की रिटर्न मिल रहा है। और इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई दर। अगर महंगाई दर की बात करें तो 5.5% मान लेते हैं, लगभग 5.5%, 5.25%, 6% ऐसे रहती है। 5.5% मान लेते हैं और रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, 5.5% मिल रहा है एफडी पे। मान लीजिए 5.5% घटा देते हैं, कितना वाला, 1%। डिफरेंस कितना है, 1% का डिफरेंस है इसके अंदर। यानी कि हमारा पैसा क्या है, सिर्फ 1% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो भैया हम एफडी में पैसा रख रहे हैं, हम ऐसा ना करें कुछ पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दें, वहां पर हमें अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि भैया म्यूचुअल फंड के अंदर तो बहुत सारे लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है। तो भैया एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी होती है, चाहे आप एसआईपी कीजिए या लमसम कीजिए, पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं ना, तब पैसे से पैसा बनता है। तो आप चाहते हैं कि पैसा ग्रो करे तो कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ना, तो अगर आप ले रहे हैं कि हाई रिस्क किसमें होता है, स्मॉल कैप में, तो वहां पे कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए तो आपको एक अच्छा पैसा बन के मिलेगा, ठीक है ना। तो पैसा ग्रो होना चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। भैया आपका पैसा बढ़ रहा है, इस रफ्तार से है, घट इस रफ्तार से रहा है, तो इन्फ्लेशन को बीट कहां कर रहा है, 1% नहीं मिल रहा है। अब आपको मान लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, सोचिए, ठीक है। तो 15% से पैसा घट रहा है और 6.5% या आपका जो इन्फ्लेशन है 5.5% है, इसको आप घटा देंगे तो 9.5% के हिसाब से आपका पैसा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए, हमें पैसा वहां लगाना चाहिए जहां हमारा पैसा बढ़े, ग्रो करे।
मतलब अमीर जहाँ पैसा लगाते हैं, अब अमीर पैसा कहाँ लगाते हैं, अमीर अपना पैसा को एफडी में नहीं रखते हैं, एफडी में से उतना ही पैसा रखते हैं जो कि इमरजेंसी फंड होता है, बहुत ही ज़्यादा काम का पैसा होता है, ठीक है ना, जिसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अमीर लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें जो अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं, हमें वो चीज़ें थोड़ी सीखनी चाहिए और उस प्रकार से हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मनी रूल क्या कहता है हमारा, 50-30-20। हम लोग पैसा कमाते हैं, हमें यही नहीं पता कि पैसा कितना खर्च करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है, पहले हम पैसे को खर्च करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है, आपका काम धंधा है, आपका पैसे आपके पास आ गए 50,000 रुपये, आपने क्या किया, पैसों पहले खर्च करते हैं। घर की जरूरत की चीज़ें होती हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, पार्टी सार्टी सब कर दिया, फिर बचता है ना, उसको कहाँ डाल देते हैं, एफडी के अंदर डाल देते हैं हम लोग, या फिर सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है पैसा। ये रूल नहीं होना चाहिए। हमारा रूल होना चाहिए कि 50% हमें नीड पे खर्च करना चाहिए। अब नीड क्या होती हैं, रेंट देना है घर का, या गाड़ी के पेट्रोल है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, या काम धंधे जो भी होते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा होता है, ये नीड होती हैं। वांट्स क्या होती है, चलो भैया आज मूवी देखाते हैं, आज रेस्टोरेंट में खाना खाए आते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज करनी है 30%। 20% आपको क्या करनी है, सेविंग। 20% पैसे को बचाना है, बचाने के बाद में क्या करना है, इसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो आज से आप गांठ बांध लीजिए कि ये फॉर्मूला आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट अभी तक पैसा नहीं किया है, आपने इन्वेस्ट अभी तक पैसा नहीं किया है, आप चाहते हैं कि भैया मुझे इन्वेस्ट करना है, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मान लीजिए आपको जानकारी अच्छी मिली है, तो आपको लग रहा है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं पैसे को, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए, जो कि आपको मिल जाएगा। आप यहां पर आएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, आपके पास यहाँ पे 2 लिंक मिलेंगे। 2 लिंक में से अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेकंड लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जो कि नॉन डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और यदि आप ट्रेडिंग स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पहले लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, और अपना केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आप इन्वेस्ट करने के लिए आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपनी बैक टू द स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड में क्या है, ये म्यूचुअल फंड सेफ होता है। देखिए म्यूचुअल फंड में रिस्क तो होता है। अब एफडी होता है, एफडी क्या होती है भैया, कि हमने इतना पैसा डाल दिया, 1 लाख रुपए लगा दिया और 6% की इंटरेस्ट है, तो हमें अगले साल 1,06,000 रुपए हमें मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, आपके पास अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो आपको थोड़ा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको और ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा रहता है, इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा सा रिस्क आपका अच्छा प्रॉफिट आपको दे देता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका रिस्क भी काफी मिनिमम हो जाता है। अब इसके अंदर क्या रहता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट, शेयर मार्केट पैसा लगता है मतलब रिस्क। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, बॉन्ड वगैरह होते हैं, वो आपके डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, रिस्क ना के बराबर होता है, बिल्कुल रिस्क नहीं होता है, लेकिन रिटर्न कम मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपका रिस्क है लेकिन रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। तो तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड में क्या रहता है, जिसमें इक्विटी भी होता है प्लस डेट भी होता है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर क्या रहता है, आपको रिटर्न आपका क्या है, थोड़ा बैलेंस कर दिया जाता है कि आपका पैसा गवर्नमेंट स्कीम में भी लगता है और शेयर मार्केट के अंदर लगता है। इससे क्या होगा, आपका रिस्क काफी मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो सबसे पहला जो फंड है जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में क्या रहता है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन द अपोजिशन डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट जब अपोजिट डायरेक्शन चल रही होती है तब हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रा फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक दैट आर नाउ आउट ऑफ फेवर अंडर वैल्यूड, यानी कि उन स्टॉक के अंदर पैसा लगाया जाता है कॉन्ट्रा फंड के जरिए जो कि अभी अंडर वैल्यूड हैं। अंडर वैल्यूड मतलब जिनकी अभी कम वैल्यू मान रखी लोगों ने कि हाँ अरे यार ये नहीं, जो चीज होनी चाहिए 200 रुपए की वो भी 150 रुपए की है, उस तरह के स्टॉक में पैसा लगाया जाता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के जरिए। कॉन्ट्रा फंड हाई रिस्क होते हैं, हाई रिवॉर्ड होते हैं, यानी कि हाई रिस्क लोगे आप तो आपको हाई रिवॉर्ड आपको मिलेगा इसके अंदर, गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के लास्ट कुछ रिकॉर्ड हैं जिनके अंदर हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे रिकॉर्ड थोड़े पुराने हो गए हैं तो हम लेटेस्ट के लिए क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के हम पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 22.87 है, पिछले 5 साल की देखेंगे तो 29.57% है, और पिछले 10 साल की देखेंगे तो 16.41% की हमें कंपाउंडेड रिटर्न इसके अंदर हमें मिले हैं। ठीक है ना। चलिए अगला फंड हमारा कौन सा है वहां चलते हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप यानी कि मिड कैप कैटेगरी फंड है ये। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड आर टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन द स्टॉक ऑफ मिड कैप कंपनी, यानी कि मिड साइज की जो कंपनी होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होता है, उन टाइप की कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। मिड कैप आर लेस रिस्की कंपेरिजन टू स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़े कम रिस्की होते हैं, लेकिन रिटर्न भी फिर थोड़ा कम मिलता है हमें इसके अंदर, और गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि म्यूचुअल फंड कोई सा भी हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट देखने को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की बात कर लेते हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 16.49% की है, पिछले 5 साल की देखेंगे तो आप देखेंगे 23.97 है, और पिछले 10 साल का देखेंगे तो 18.87% की रिटर्न है, और पिछले 1 साल में देखेंगे तो देखिए 3.53% रिटर्न मिली है। पिछले 6 महीने के अंदर देखेंगे करीब करीब 15% का मार्केट टूटा हुआ है। तो 15% मार्केट टूटा हुआ है, तो यदि आप आज इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बैलेंस गुड है, और लमसम करते हैं तब भी बढ़िया है। आपका छोटा सा अमाउंट जो आप इन्वेस्ट टोटल अमाउंट करना चाहते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज आप 25,000 रुपये इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी और कितना गिरेगा नहीं पता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में डिप्लॉय करते जाते हैं, जिससे क्या होता है हमें एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से आपको म्यूचुअल फंड बताए मैंने एसबीआई के, आप इनके अंदर इन्वेस्ट करके एक लंबे समय के अंदर लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर आप एक अच्छी खासी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आप आज ही एसआईपी या लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम का तो ये नहीं है कि आप 50,000 1 लाख 2 लाख डालें, आप 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करके चीज़ों को थोड़ा सीख सकते हैं, और आज मार्केट मौका भी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 15% का ही टूट चुका है। मिड कैप के अंदर स्मॉल कैप के अंदर 20% टूट चुका है। हो सकता है अभी मार्केट अभी 5-10% और टूटे, तो हम सारा पैसा थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, क्योंकि बॉटम कितना बनेगा हमें नहीं पता। ठीक है ना। तो इसलिए मार्केट थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए, और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका देखिए कि अगर आपको 15% के, अगर आप हम इसको एनुअल रिटर्न कंसीडर कर लेते हैं 15% के, तो 10,000 रुपये लगाते हैं तो 15 साल में हमें इतने मिल जाएंगे, 20 साल में इतने मिलेंगे, 30 साल में इतने मिलेंगे, 40 साल में इतने मिलेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप थोड़ा सा आइडिया, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो अब इसमें क्या है, मार्केट है 15% से कम भी मिल सकता है, 15% आपको ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन करना क्या है, कंटिन्यू इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म तक बने रहना है, तभी हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।